पार्ट 2। माँ का इंतजार। मैं बहुत परेशान हुई, नाश्ता भी ना किया और कॉलेज आते ही मुनीर को ढूंढने लगी ताकि अपनी परेशानी से आगाह करूं। 2 पीरियड बमुश्किल पढ़े, तीसरा पीरियड खाली था। इसका भी खाली होता था, लिहाजा हम कैंटीन में आ गए। मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही पहला सवाल इसने ये किया कि बुशरा क्या बात है, तुम क्यों उदास हो? बात मेरे मुंह से ना निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से बताया कि अगले माह मंगनी होने वाली है। वालिद साहब ने रिश्ता तय कर दिया है। तुम कुछ करो। वो भी परेशान हो गया। कहने लगा, अगर तुम कहती हो तो अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेज देता हूँ। वो रिश्ता तलब करने आ जाएंगे, जैसे भी हो मैं उनको राजी कर लूंगा। मुझे यकीन है कि वो बेमुराद वापस होंगे। अब्बू किसी सूरत नहीं मानेंगे। इन्होंने अपने जिस रिश्तेदार को जबान दे दी है वो उनके बचपन के दोस्त भी हैं, लिहाजा वालिद साहब नहीं मानेंगे। अम्मी सगी होती तो शायद मेरे जज्बात का एहसास करके अब्बू से मनवा लेती, लेकिन वो भी मेरा साथ नहीं देंगी। तो फिर तुम ही बताओ कि आगे क्या सूरत बाकी रह जाती। अलिफ, तुम क्या सोचती हो? इसने पूछा। अगर तुम वालिदैन की पसंद को कबूल करती हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे रहते से हट जाता हूँ, फिर कभी मैं तुम्हारी राह में नहीं आऊँगा। मैं मर तो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे सिवा किसी और की दुल्हन बनना कबूल नहीं है। मैंने रोते हुए कतीत से कहा, फिर तो एक ही रास्ता है कि हम किसी बड़े शहर जाकर कोर्ट मैरिज कर लें और तुम घर को खैर बात कह दो। अगर ऐसा कर सकती हो तो मैं जिंदगी के आखिरी सांसों तक तुम्हारा साथ निभाने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम जब कहो कि मैं घर छोड़कर तुम्हारे साथ निकल चलूंगी, लेकिन जल्द ऐसा करना होगा क्योंकि मंगनी की रस्म से पहले ही मैं तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ और किसी और के नाम की अंगूठी अपनी उंगली में नहीं पहनना चाहती। अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि मुझे तुम जब भी कहोगी तुमको ले चलूंगा। मेरा घर छोड़ने का मसला इतना गंभीर नहीं है जितना कि तुम्हारा है। सोच लिया है, किसी के साथ ससक ससक कर जीने से बेहतर है तुम्हारे साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारूं। ये मेरा हक है, क्योंकि मेरी सांसें, मेरा बदन, मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। तो क्यों मैं अपनी रूह को किसी और के शिकंजे में दूं, सिर्फ दूसरों की खुशनुदी की खातिर? वो कायल ना भी था तो मैंने उसको कायल कर लिया और फिर हमने कोर्ट मैरिज का प्रोग्राम बना लिया। दिन और वक्त तय हो गया। इसने कहा कि रात को 2 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारे घर के पीछे गली में आ जाऊंगा। जब रात के 10 बज गए मैं बहुत परेशान हो गई। सोच रही थी कि घर वाले सब सो जाएं तो मैं कपड़े तब्दील करूं और बैग में थोड़ा सा सामान जरूरत का और चंद जोड़े कपड़े रख लूं। 12 बजे तक सभी सो गए। तब मैंने नहाकर कपड़े बदले, वाल खुशक किए, फिर बैग तैयार किया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता सारे काम किए कि खटका ना हो और ना किसी की आंख खले।